नमस्कार, मैं हूं शिवम। अब अरविंद केजरीवाल के बचे कुचे राजनीतिक वजूद पर आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। आबकारी नीति घोटाले में अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे धाकड़ जज की एंट्री हो चुकी है जिसके सामने बड़े से बड़े रसूखदारों का भौकाल पानी मांगता है। जी हाँ, जस्टिस मनोज जैन। जो लोग अब तक अदालतों को डराने, जजों पर दबाव बनाने और जांच एजेंसियों को कोसने का इकोसिस्टम चला रहे थे, उनके लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल को चुनाव में हराकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना दी है, लेकिन अब बारी कानून के उस हंटर की है जो इस पूरे भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को नस्ते नाबूद कर देगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको सीधे उन पुख्ता सबूतों और जस्टिस मनोज जैन के उन ऐतिहासिक फैसलों का सच दिखाएंगे जिन्हें देखकर तिहाड़ से लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक हड़कंप मच गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल की राजनीतिक धौंस और विक्टिम कार्ड खेलने की नीति इस सख्त जज के सामने पूरी तरह फेल होने वाली है। साथियों, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है। जब भी कानून का शिकंजा कसता है, ये लोग जजों पर ही सवाल उठाने लगते हैं। इस केस में भी यही हुआ। जब पिछली जज ने इनके भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाया, तो केजरीवाल के पूरे सिंडिकेट ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। लेकिन कानून की आंख पर पट्टी बंधी होती है, वो किसी के दबाव में नहीं आता। अब ये केस जस्टिस मनोज जैन के पास आ चुका है और केजरीवाल के लिए ये सबसे बड़े खतरे की घंटी है। जस्टिस मनोज जैन कोई सामान्य जज नहीं है। वे सीधे ऊपर से लैंड नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने 31 साल तक निचली अदालतों में जमीन पर रहकर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का इलाज किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सालों तक स्पेशल सीबीआई जज रह चुके हैं, यानी नेताओं और अफसरों के भ्रष्टाचार की नस नस से वो वाकिफ हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि फाइलों में हेराफेरी कैसे होती है और जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए कैसे कैसे ड्रामे किए जाते हैं। तुष्टीकरण और सहानुभूति की राजनीति उनके कोर्ट रूम के बाहर ही दम तोड़ देती है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि केजरीवाल अपनी पुरानी धौंस दिखाकर बच जाएंगे, उन्हें जस्टिस मनोज जैन के पुराने फैसलों का इतिहास देख लेना चाहिए। ये वही जज हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को सिर्फ इसलिए अदालत की अवमानना का नोटिस थमाकर उसकी वर्दी उतरवाने की नौबत ला दी थी, क्योंकि उसने बिना कानूनी प्रक्रिया के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया था। जब पुलिस की मनमानी जस्टिस जैन के सामने नहीं चली, तो भ्रष्टाचार के आरोपियों की क्या चलेगी। एक और ऐतिहासिक उदाहरण देखिए। जब दिल्ली की अदालतों में जजों की सुरक्षा में चूक हुई थी, तब जस्टिस मनोज जैन ने सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने साफ कहा था कि खजाने पर बोझ या बजट का बहाना बनाकर न्यायपालिका की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस कड़े रुख से साफ है कि वो नियमों और सिद्धांतों के पक्के हैं। उनके सामने दिल्ली की हारी हुई आम आदमी पार्टी का कोई भी नैरेटिव काम नहीं करने वाला। केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जनता उन्हें नकार चुकी है और दिल्ली की कमान अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। बिना सत्ता के, बिना किसी प्रशासनिक पावर के अब कोर्ट रूम में केवल और केवल सबूतों की लड़ाई होगी। और जब बात सबूतों की आएगी, तो स्पेशल सीबीआई जज के रूप में दशकों तक अनुभव रखने वाले जस्टिस जैन की पैनी नजर से आबकारी घोटाले की एक एक मनी ट्रेल बच नहीं पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलेंगे, या फिर जस्टिस मनोज जैन का कड़ा और निष्पक्ष ट्रैक रिकॉर्ड इस शराब घोटाले के आखिरी मुकाम तक दोषियों को सलाखों के पीछे ही रखेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।